हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो ये तीनों फ्लो क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो हमारा क्या बताता है, जैसे कोई लिक्विड होता है किसी कर्व पाथ से ऐसे मूव कर रहा होगा, इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, पैरेलल लेयर्स, ठीक है, जो कि आपस में मिक्स नहीं हो रही है। तो ये क्या कह रहा है, मान लो इस पॉइंट पे इस लेयर की वेलोसिटी, मान लो यहाँ पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो इस पॉइंट पे है उसकी v1 है और यहाँ पे v2 है। सपोज करो आगे v3 है, ये पॉइंट p1 p2 और p3 है सपोज करो। तो ये कह रहा है जितने भी सक्सेसिव पार्टिकल होंगे जो p1 से पास करेंगे उनकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, और वही पार्टिकल जब p2 से पास करेंगे तो उनकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, और जब वो p3 से पास करेंगे तो उनकी वेलोसिटी v3 हो जाएगी। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो यही बताता है कि जो पार्टिकल्स हैं सक्सेसिव पार्टिकल्स, जब वो पास करते हैं किसी फिक्स्ड पॉइंट से तो उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है विद टाइम, ठीक है। तो यही हम इसमें लिखने जा रहे हैं, ऑल द वेलोसिटीज ऑफ सक्सेसिव पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड पासिंग, ठीक है। मतलब इसमें क्या लिखा जा रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट्स P1 P2 P3। जैसे P1 पे अगर V1 है, P2 पे V2 और P3 पे V3 रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, ठीक है। अब आती है हमारी बात लैमिनार फ्लो की। लैमिनार फ्लो किसके लिए बताया गया है, जैसे कोई हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ठीक है, उसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है और लेयर्स में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो बीच वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और जो ऊपर वाली लेयर है उनकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। एक बार मैं अच्छे से इसका डायग्राम बना देता हूं। जैसे ये है, तो बीच वाली लेयर होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और ऊपर वाली लेयर उनकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। अब ऊपर वाली लेयर्स की वेलोसिटी कम क्यों होती जा रही है, जो लेयर्स जितना ज्यादा जो है ना सरफेस के पास जाती जाएगी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि सरफेस तो फिक्स्ड है। तो ऐसा माना जाता है कि जो स्टेशन, क्योंकि ये सरफेस तो स्टेशनरी है, तो उसके पास जितनी भी लेयर्स होंगी ना वो जीरो वेलोसिटी मेंटेन करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो इस वजह से उनकी वेलोसिटीज है ना कम होती जा रही है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ऑर्डरली फ्लोइंग लिक्विड, फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। अब ये ऑर्डर में ही फ्लो कर रहा है ना, इस वजह से तो इसकी जो है पैरेलल लेयर्स है, तो ऑर्डरली फ्लोइंग फ्लूइड हैविंग पैरेलल लेयर्स, ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ मिडल लेयर इज मोर देन द लेयर्स अवे फ्रॉम, ठीक है, मोर देन अदर लेयर्स, ठीक है। यहाँ पे दूसरी लेयर से ज्यादा इसकी वेलोसिटी होगी जो बीच में लेयर है। और सक्सेसिवली देखा जाए, मान लो ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, ये V4 है, ये V5 या V6, तो देखा जाए तो ऐसे वेलोसिटीज इनकी कम होती जा रही है। तो V6 की जो वेलोसिटी होगी, जो लास्ट में है पार्टिकल, जो लेयर फ्लो कर रही है पार्टिकल्स की, तो उनकी जो वेलोसिटी है वो सबसे कम होगी, ठीक है। अब क्या है, इसमें आता अगला जो हमारा था टर्बुलेंट फ्लो। देखो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, अब देखो मान लो ये लेयर ऐसे मूव कर रही है, एक लेयर, ठीक है। अब दूसरी जो लेयर्स होगी ना वो ऐसे पैरेलली मूव नहीं करेंगी, वो ऐसे इस तरीके से मिक्स होने लग जाएंगी, ठीक है। तो आपस में ऐसे मिक्स, हमें जो ना पता नहीं लगेगी कौन सी लेयर कौन सी है, ठीक है, ऐसे मिक्स होने लग जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब लेयर एक किसी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी, जब उससे ज्यादा फास्ट मूव करने लग जाता है हमारा फ्लूइड, तो वो मिक्स होने लग जाता है, उसका ऑर्डर एक मेंटेन नहीं रहता है। ये तो ऑर्डरली फ्लोइंग लिक्विड है जिसमें पैरेलल लेयर्स है, आपस में एक मतलब स्मूथली फ्लो कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है, टर्बुलेंट फ्लो में हमारा ऑर्डरली लिक्विड नहीं है, जो लेयर्स आपस में मिक्स हो रही हैं, ठीक है, और वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा से मूव कर रहा है, इस वजह से ये फ्लो जो होता है हमारा टर्बुलेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं,
when the liquid moves with velocity greater than critical velocity have turbulent flow। ठीक है, तो ऐसा फ्लो हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है। अब देखो क्रिटिकल वेलोसिटी का हमें ये तो पता लगे कि क्या है। अब इसके बारे में हम डेरिवेशंस वगैरह देखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी की। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की हमने डेफिनेशन तो लिखी, तो जो वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी थी उसके एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द वेलोसिटी अप टू विच ए फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। ठीक है, तो ए फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और लेमिनार, है ना, यही हम लिखेंगे। और उसके अबव इज स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब उसमें लेयर्स पैरेलल होंगी, वो मिक्स नहीं होंगी, स्ट्रीमलाइन। एंड आफ्टर दैट द फ्लो इज टर्बुलेंट। ठीक है, तो उसके बाद हमारा फ्लो जो है टर्बुलेंट हो जाता है। अब क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है हमारी। क्रिटिकल वेलोसिटी एक तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। और डिपेंड किस चीज पे कर सकती है। देखो डेंसिटी होती है, जितना ज्यादा मतलब डेंसर लिक्विड होगा उस पे भी हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। जो लेयर्स का फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा डेंसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और रेडियस ऑफ ट्यूब पे, रेडियस ऑफ ट्यूब जिसको हम आर से कह रहे हैं। ठीक है ना, जिस ट्यूब में फ्लो कर रहा होगा लिक्विड उस पे उसकी रेडियस पे भी तो डिपेंड करेगा। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, तो VC इक्वल टू के, सपोज करो रो की पावर ए, इट्टा की पावर बी और आर की पावर सी। अब हमें इसको डायमेंशनल फॉर्मूले की सहायता से हमें इसको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्रिटिकल वेलोसिटी का क्या होगा, m0 L1t-1। ठीक है, के तो कांस्टेंट, इसका तो कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं। रो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम इसको लिख देते हैं m1 L-3t0। ठीक है, ईटा क्या हो जाएगा हमारा, m1 L-1t-1। ठीक है, और जो हमारा रेडियस है, रेडियस क्या होता है m0 L1t0। ठीक है, रेडियस तो एक लेंथ होती है। अब हम इन सभी डायमेंशनल फॉर्मूलों को यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, जो कि हमारी 4th इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें अगर पुट करेंगे m0 L1t-1, के अभी कांस्टेंट, अभी हम इसको के की वैल्यू को नहीं लिखते हैं। रो क्या हो जाएगा m1 L-3 ए, ईटा क्या हो जाएगा हमारा की पावर बी। ठीक है, और आर क्या हमारा एल है, खाली देखा जाए तो m0 और t0 को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो एल को लिख देते हैं एल की पावर सी। तो देखते कंपेयर करते हैं इनके कोफिशिएंट। सबसे पहले हम इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो m की क्या क्या बन रही है, देखिए यहाँ से a बन रही है m की पावर a, और यहाँ से m की पावर b, तो m की पावर a प्लस b। यहाँ से l की पावर -3a, l की पावर -b, l की पावर -3a माइनस b। ठीक है, और t की पावर क्या बन रही है, अच्छा एक l यहाँ पे एक और है तो प्लस c भी आएगा। ठीक है, 3l है ना, और एक t की पावर -b, क्योंकि t और कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, m0 L1t-1। अब कंपेयर करके हम लिखते हैं m की पावर a प्लस बी और m की पावर 0, तो a प्लस बी इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बनती है -3a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 1, और माइनस बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो b की वैल्यू तो यहां से आ गई है, माइनस बी इक्वल टू -1 है, तो b आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, अगर v 1 है तो a क्या आ जाएगा, a इक्वल टू -b,
तो ए क्या आ जाएगा -1, ए -1 आ गया, बी 1 आ गया, तो सी कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन में? -3 इंटू -1 -1, क्योंकि बी की वैल्यू 1 है और माइनस बी है, प्लस सी इक्वल टू 1। ठीक है, तो आ जाए -3 इंटू -1 क्या आ जाए 3, -1 प्लस सी इक्वल टू 1, 2 प्लस सी इक्वल टू 1, तो सी आ गया -1, है ना। तो सी 1 आ गया, बी 1 है और ए -1 है, तो हम इसमें ऊपर वाले इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो डिराइव होके आ जाएगा। तो मैं एक बार यहां से इरेज कर देता हूं इसको, तो हमारा ये फॉर्मूला जो है ड्राइव को होके आ जाता है। तो वीसी क्या आ गया, के रो की पावर ए है, ए की वैल्यू -1 है, और जो आपका इट्टा है, इट्टा की वैल्यू बी है, और बी की वैल्यू यहाँ पे 1 आई है। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या है, -1, तो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला था के इट्टा बाय रो आर, है ना। तो देखा जाए तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया के इंटू इट्टा डिवाइड बाय रो आर। तो ये इन चीजों पे हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड कर रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।